उसके जो कर्तव्य है, यदि हम उन कर्तव्यों को कहीं अपना सके तो क्या हर्ज है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है, इतने सब लोग आप सामयिक लेकर के बैठे हो। इस प्रकार से हम 1 घंटा 1.5 घंटा अगर यह अपने गणवेश में, अपने मुखवस्त्रिका के साथ में, और इस प्रकार आराधना में थोड़ा सा क्यों ना हो संतों का अनुकरण करे, वो 24 घंटे इसी में रहते हैं, हम भले ही 48 मिनट क्यों ना हो इसमें बिताए, कितना अच्छा लगता है। ये एक हमारे लिए अनगार के मार्ग के अनुकरण करने का छोटा सा ऐसा साधन हमारे अनुभवियों ने, आचार्यों ने हमें दिया हुआ है कि आप पूरी दीक्षा नहीं ले सकते, पूरी जीवन भर की सामयिक नहीं ले सकते, तो इतवर कालिक सामयिक तो ले लीजिए, थोड़े समय के लिए तो सामयिक ले लीजिए। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, सामयिक का तेला भी प्रतिदिन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके इस पुरुषार्थ का भी अभिनंदन है। तो भगवान कहते हैं जो अनगार है और पर्याय से अनगार के उपासक हैं, वे कैसे हो, उज्जू कड़े नियाग परिवन्य अमायम कुव्वमाणे वियाइये, वे ऋजुकृत होने चाहिए। ऋजुकृत यानी तीनों योग में एक रूप, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। नीतिकार कहते हैं कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं, जो एक तरह से अपने आप को विकसित करने वाले होते हैं, जैसे विकसित देश आप किसको कहते हैं। आज सुबह हमारे एक बंधु से बात हो रही थी, वो लंदन जाकर के वहां से लौट के आए, तो वो चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि महाराज साहब वहां इतनी सफाई है कि आप वहां थूक भी नहीं सकते हो। पड़ोस में खड़े हमारे युवा ने कहा देखो इसीलिए तो हमारा भारत महान है, यहां आप कुछ भी करो कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हमारे वह जो है, जैसे विकसित देश, विकसित स्थान, विकसित शहर, विकसित गढ़, डेवलप्ड वो कहे जाते हैं जहां समृद्धि होती है, जहां हर चीज बढ़िया से बढ़िया होती है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होती है, अच्छी से अच्छी होती है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि वह अणगार कैसा होता है कि बुज्जु कड़े ऋजुकृत होता है, मन वचन काया में एक रूप होता है, नहीं तो वो विचार कुछ, बोले कुछ और करे कुछ। महान आत्मा, विशुद्ध आत्मा, अच्छी व्यक्ति, विकसित व्यक्ति वही कही जाती है। विकसित चेतना कौन, जो मन वचन काया में एक रूप होती है। कोई अगर ये समझता है कि मैं दुनिया को ठग करके बहुत अपने आप को श्रेष्ठ बना लूंगा, कभी इस मुगालते में मत रहना, कभी इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि जो दुनिया को ठगने की सोचता है, शास्त्रकार अनुभवी लोग, हर पंथ हर धर्म ये कहता है कि व्यक्ति पहले खुद को ठगता है, उसके बिना दूसरे को ठग ही नहीं सकता। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए भगवान पहला कहते हैं कि ऋजुकृत होना चाहिए। स्थानांक सूत्र में भी आता है कि चत्तारी मग्गा पन्नत्ता, 4 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं। उज्जू कड़े नाम मेगे उज्जू, वंके नाम मेगे उज्जू, वंके नाम मेगे वंके, उज्जू नाम मेगे वंके। यानी जो कोई ऐसे होते हैं कि रिजु है, दिखने में रिजु है, दिखने में सीधा रास्ता है, लेकिन जाओ तो पता चलता है कि काफी उसमें आगे जाकर के मोड़ आ गए। कई रास्ते ऐसे हैं जो मोड़ वाले ही है, घाट सेक्शन होता है, मोड़ वाले ही होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो दिखते भी सीधे और होते भी सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड। हम लोग अभी जब बिहार यात्रा में थे, एक शहर में गए, वहां मैंने एक मंडी में किसी भाई की भावना थी कि मंगलिक दे दो, पगलिया कर दो, तो वहां गया, तब उसने बताया कि महाराज साहब ये पूरी मंडी जो है सीधी करीब करीब 2 किलोमीटर का अंदर का रास्ता है इसका, वहां तक फैली हुई, तो स्ट्रेट वे, सीधा सीधा, और ठेठ किनारा तक दिख रहा था, उसका छोर तक दिख रहा था, कहीं भी बीच में बिल्कुल भी मोड़ नहीं। तो एक रास्ता होता है जो सीधा दिखता है लेकिन टेढ़ा होता है, एक रास्ता होता है जो सीधा दिखता है सीधा होता है, एक रास्ता दिखता भी टेढ़ा है होता भी टेढ़ा है, और एक रास्ता होता है जो टेढ़ा दिखता है लेकिन सीधा होता है। वैसे ही 4 प्रकार के लोग हैं। उज्जू नाम मेघे उज्जू, ये पहला व्यक्ति जो बाहर से भी सरल लगता है और वास्तव में सरल भी होता है। बहुत प्योर माइंड, बहुत प्योर हृदय, पवित्र हृदय होता है।
हमारे यहाँ इसीलिए उसको क्या कहा, पुनिया कहा। क्या कहा, पुनिया कहा। कैसा नाम दिया होगा उस श्रावक का। वास्तव में ये हमारे आगम साहित्य की, हमारे कथा साहित्य की एक बहुत उच्च व्यक्ति का वर्णन है। कितना सुंदर नाम है पुनिया, जो पूर्ण भी कह सकते हैं, जो पवित्र भी कह सकते हैं, और पूनी से अपना काम चलाता था। सूत की पूनी बनाता था, कपास काट करके पूनी बना था, बेच करके अपना काम काज चलाता था। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कितना आज हम इसके लिए एक तरह से अलग 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 झाले रास्ते जाते थे कि थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और बढ़े, ये दिल मांगे। हाँ, सबको याद करा दिया है भाई साहब विज्ञापन वालों ने। हमारी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। वो सोचिए कैसा व्यक्तित्व होगा, कितना भीतर से वो सरल होगा। बाहर से तो उसका कामकाज सरल था ही, लेकिन भीतर से कितना सरल होगा। वैसे एक लोक कथाओं में प्रचलित भक्त साध्वी का वर्णन है, कर्माबाई का। कितनी सरलता थी उसमें। कहते वो एक संत, कोई उधर से जाने वाले सन्यासी लोग उसके पास में शालग्राम जी रख करके गए। काला पत्थर, नर्मदा का काला पत्थर, गोल पत्थर, जिसको शालिग्राम जी के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि नर्मदा ये श्री कृष्ण की खेली हुई ऐसी बहुत सारी वहाँ की कुछ यादें और कुछ उसके साथ जुड़ी कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं। तो वो शालिग्राम दे करके गए, बोले इसकी पूजा करना। अब वो शालिग्राम की पूजा करे, पूजा के बाद उसको भोग चढ़ाए। अब उसको मालूम नहीं कि ये तो केवल रखा जाता है, खाते नहीं है। जैसे आप लोगों को कई बार ये होता है कि भाई धर्म तो केवल 1 घंटे के लिए करना होता है, दिन भर थोड़ी किया जाता है। आपको कोई कहे कि भाई साथ आभार तो समय करे, बस वही समय का तो मैं कही जो को करूं। माला फेरिया था जब तो चुप रहा, बिना बात तो ऐसा बोलन लग गया, ऐसा बोलन ढूक गया, वो कहीं बोल रहा, खतरो बोल रहा भाई साहब, तो चुप बैठ जाओ, आप माला फेरिया हो। नहीं, मैं माला फेरिया मतलब कि मारा मुंडा ताड़ थोड़ी लगाड़ो। लो भाई साहब ठीक है, बोलो साहब, आप फुल परमिशन। बल्कि कई बार तो डबल फोर्स से हो जाता है व्यक्ति। पारणा जैसे करता है ना एक आध व्यक्ति उपवास का, तो एक दिन खाया नहीं है तो वो, इसलिए गुरुदेव कई बार बड़ी तपस्या के बाद में नियम करवाते थे कि पारणा आपने तपस्या 8 दिन की, अब पारने में 8 दिन तक परहेज रखो, नहीं तो पारणा हुआ कि लोगों की शुरू हो जाती है डिमांड। अबे मैं 8 दिन तक तीखों को नहीं खायो, मैं 8 दिन तक तलेड़ों को नहीं खाया, मैं 8 दिन तक खाटो को नहीं खाया, थोड़ा यो दे दो, थोड़ा वो दे दो। तपस्या के साथ परहेज रखो। तो अब उसको पता नहीं बेचारी को कि क्या होती है शालग्राम के भोग के सिर पर रखे जाते हैं, खाते थोड़ी है। अब वो पीछे ही पड़ गई, खाओ 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 खाओ। अब वो सुने ही नहीं, देखे नहीं। वो प्रतिमा थी, क्या देखे क्या सुने, लेकिन उसके अंदर सरलता कितनी। वो किसी प्रकार के ये बाकी व्यवहारों को नहीं जानती है, बहुत भोली है। और फिर कहते हैं कि उसकी उस भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं विष्णु जो है वो बाल रूप लेकर के वहाँ खिचड़ा खाने के लिए आए। उसको पहले एक प्रकार के ऐसी सूझ बीच में मन में जागृत हुई। उसको सरस्वती ने ऐसा एक प्रकार से समझ का ये दे दिया, वरदान दे दिया। तो उसको सूझ आई कि अरे ऐसे सामने तो खाएंगे नहीं, पर्दा लगाना पड़ेगा। तो उसने ढाबरिया लगा दिया। राजस्थानी में ढाबरिया कहते हैं उसको। लहंगा जो है उसको ही पर्दे, उसको कहाँ पर्दे वर्दे थे। अब ये तो सब कर्टन वर्टन आपके इंटीरियर डेकोरेशन वालों के सब आपको दी हुई बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। वो काफी कुछ चीजें आपको देते हैं, बढ़िया बढ़िया से परोसते हैं। तो वो तो कर्टन थे नहीं उस समय में, वो लगा दिया, ढाबरे लगा दिया। और उसमें भगवान कहते हैं कि वो अंदर बैठ के स्वयं बाल रूप में विष्णु जी वहां करके उसका खिचड़ा खा रहे। अब ये कितनी सरल है देखिए। सबड़ सबड़ कर मारे सबड़ का प्रभु जी खिचड़ खाए रया, धीरे धीरे खाओ प्रभु जी कर्मा वचन सुनाए रया। थाने घी ल्याओ, थाने घी ल्याओ, बाटकड़ी में घाल खाई ले खिचड़ लो। क्यों रूठ गयो रे नंदलाल, खाई ले खिचड़ लो। थारी घड़ी रे करामनवार, खाई ले खिचड़ लो। ये देखिए कितनी सरलता उसके। सबड़ सबड़, कवि कैसा वर्णन कर रहा है।
कवि का भी हृदय कितना उस समय की घटनाओं का एक तरह से अनुमान और उसको सुंदर शब्दों में ढालने का प्रयास कर रहा है कि वो कहता है कि कैसी सरलता उसके मन में कि आपने तो खिचड़ा खाना शुरू कर दिया पर मैंने घी उसमें नहीं रखा, मैं अभी बाट में एक कटोरी में घी भी ले आती। ये सरलताएं जो होती है ये साधना के मार्ग में सबसे पहली आवश्यकता होती है। यदि हमें सत्य को पाना है, सत्य को जानना है, सत्य का साक्षात करना है, तो उसके लिए रास्ता सरलता के मार्ग से ही जाएगा। बिना सरलता के यहां हम आगे बढ़ नहीं सकते। कई लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा गोलमाल कर लूं, थोड़ा सा लोगों को एक तरह से अपने और आकर्षित कर लूं, उसके लिए जरा सी कुछ चीजें जो है वो बाहरी रूप से दूसरी बता दूं, नहीं ये माया जाल चल नहीं सकता है। और कोई मान भी ले, कोई उस माया जाल में आ भी जाए तो सत्य का साक्षात्कार उसमें असंभव है। कोई होते हैं उज्जू नाम में ये वंके, बाहर से बहुत सरल दिखाई देते पर ठग होते, नंबर 1 ठग होते, बहुत धूर्त होते हैं, बात ऐसी मीठी करेंगे कि जैसे इनके जैसा कोई इतना एक तरह से आत्मीयता वाला व्यक्ति, इतना ज्यादा आपके प्रति सहानुभूति, आपके प्रति एक प्रेम रखने वाला कोई ना हो, ऐसी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से तो काटने वाली बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ विनय रत्न का उदाहरण आता है, मुनि विनय रत्न का, जो अभव्य में जिसको गिना है, इतना ज्ञानी बना गुरु के पास दीक्षा लेकर के कि गुरु का विश्वास पात्र बना, आगमों का गंभीर क्या था, लेकिन किस लिए था कि जिस राजा ने मेरा अपमान किया, जिस राजा ने मेरे भाई का अपमान किया, उसका प्रतिशोध दूं। 12 वर्ष तक मुनि वेश में रह करके अंत में संवत्सरी के समय अपने गुरु के साथ उस राजा के सामने उस आराधना के पश्चात, प्रतिक्रमण के पश्चात उसकी हत्या करके भाग गया। बाहर से बहुत सरल दिखता था, बहुत सीधा लगता था, लेकिन अंदर इतना कपट भरवा। ऐसा ठग, ऐसे कई ठग होते हैं, कई ऐसे कपटी लोग होते हैं, लोग आ जाते चक्कर में और बाद में जब सत्य पता चला, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही लगे। अरे फिर गए क्यों, कहा किसने, क्या मतलब है? पर बाहर से सीधे लगते हैं, नहीं बहुत अच्छे, बहुत सही होंगे, पर अंदर में टेढ़े होते हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। इनका स्वरूप बताते गुजराती कवि ने कहा, હું ઢોંગ કરું છું ધર્મીનો પણ ધર્મ વસ્યો ના હૈયામાં, બેહાલ ફલે ફરતી દુનિયા, મારે સુવું સુખની શૈયામાં, હો મારે સુવું સુખની શૈયામાં, હો પ્રભુજી રે, પ્રભુજી રે, હું ડગલે ડગલે દંભ કરું, મને દુનિયા માને ધર્માત્મા, પણ શું ભર્યું અમારા મનડામાં, એક વાર જુઓ ને પરમાત્મા, એક વાર જુઓ ને પરમાત્મા। जहां बाहर में सरलता हो, व्यक्ति थोड़ा सा फांस में आ जाता है। बगुले को देख करके कई बार ये मन में विचार होता है कि कितनी इसकी एकाग्रता है, कितनी इसकी तल्लीनता है, कितनी इसकी शांति है, कितना इसका चित्त स्थिर है कि कब से देख रहे हैं, एक पांव पर खड़ा है। लेकिन ये वही जानती है मछली कि ये बगुला इतना शांत है तो इसलिए कि कब मछली दिखे और कब गटक जाऊं। ये जो होते हैं इस तरह से उज्जू नाम में गे वंके, एक होते हैं वंके नाम में गे उज्जू, जो बाहर से टेढ़े रहते लेकिन अंदर से बहुत सीधे होते हैं। जैसे अष्टावक्र जी का वर्णन आता है हमारे यहाँ पर, भारतीय साहित्य में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टावक्र गीता के रूप में एक आध्यात्मिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। वो 8 जगह से टेढ़े थे। उन्हें देख करके जनक की सारी सभा हंसने लगी, ये देख करके वो लौटने लगे। जनक ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे सब चमार बैठे हैं आपकी सभा में, यहां मैं क्या कहूं। बोले नहीं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अलग अलग क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ लोग यहां बैठे और इनको आप चमार कह करके जा रहे हो।
बोले जो मेरी चमड़ी को देख रहे हैं वो चमार नहीं तो क्या है? अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, उसके पहले ही इन लोगों ने शरीर को देख करके हंसना शुरू कर दिया। तो जो चमड़े की परख करता है वो चमार ही होता है। और जिस समय उन्होंने आध्यात्म का सार राजा जनक को समझाया, सारी सभा वो देख करके दंग रह गई। सारी सभा उनके प्रति आदर से झुक गई। बाहर से भले टेढ़ा दिखे लेकिन अंदर में बहुत सरल। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको कि जो शारीरिक रूप से कई बार आपको जो इस तरह से दिखेंगे, कई लोगों की बोली थोड़ी सी कड़क होती है लेकिन दिल उनका बड़ा सरल होता है, दिल उनका बड़ा साफ होता है। एक बार वो भी ठीक है। और कई होते वंके नामों में के वंके, अंदर बाहर सारे वैसे ही है, कुछ भी नहीं फर्क। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई अंगार जो होते हैं, कोयला जो होता है वो उष्णो दहति चांगारा शीतः कृष्णायते क्रम। जब गर्म होता है तो हाथ को जलाता है और ठंडा हो तो हाथ को काला करता है। ऐसे वंके नामों में के वंके। तो भगवान कह रहे हैं इस तृतीय उद्देश्य के प्रारंभ में कि वह अणगार का अनुयायी कैसा हो, वह ऋजुकृत हो और उसी के साथ साथ नियाग परिवन्ने। उसका लक्ष्य ये शाश्वत सुख का हो, भौतिक सुखों में उलझा हुआ न हो। शाश्वत सुख की ओर जिसका सदैव लक्ष्य होता है वो नियाग प्रतिपन्न होता है। और अमायम कुवमाणे, पहले ऋजुकृत कहा फिर बाद में कहा अमायम कुवमाणे। छुपा छुपी ना करे, माया को ना करे। He who acts rightly, who does pious work, who practices no deceit, जो किसी को ठगता नहीं, जो माया नहीं करता है, वह अणगार जो है, जाय श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपालित जा जहित्व विशुद्धियम। जिस श्रद्धा से कदम बढ़ाया है उसी श्रद्धा के साथ उस पर निरंतर चलता रहे। कितने भी उसमें मार्ग में विघ्न आए तो घबराए नहीं, उनको छोड़े नहीं। विजहिता विशोत्तियम, विशोत्रिक यानी जो मार्ग में हमें डाइवर्ट करने वाली ऐसी चीज आती है उनसे बचे। जब हम लोग राजस्थान प्रवास पर थे, हमने कुरज चौराहे से मेवाड़ में है, दरीबा रेलमगरा, उसके बाद कुरज है। कई हमारी मेवाड़ से यहाँ पर परिवार बसते हैं, उनकी बहनें बंधु यहाँ होंगे, वो जानते होंगे वहाँ की स्थितियाँ। तो कुरज से विहार हमने किया। हम जा रहे थे सरदारगढ़, तो रास्ते में काबरी होकर के जाना था। तो एक भाई गवारडी से अनिल सिंह जी हमारे साथ चल रहे थे। वो मोटरसाइकिल पर आगे जाकर के रुक जाते, हम वहां पहुंचते, फिर वो गाड़ी पर आगे जाते। उन्होंने क्यों ऐसा किया पहले दिन ही हमको बताया था हमारा साहब। उस रास्ते में इतने छोटे छोटे फाटे आते हैं, बीच में इतने रास्ते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपका रास्ता गलत हो गया तो आपको वापिस मुख्य रास्ते पर आने में 5 से 6 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाएगा और आपको जल्दी पहुंचना है। इसलिए वो जहां कहीं रास्ता फटता था वहां खड़े हो जाते थे और हमें बताते थे आपको सीधा आगे बढ़ना है। हम चले गए और बराबर हम लोग समय पर सरदारगढ़ 22 किलोमीटर पहुंच गए। अगर हम इधर उधर चले जाते तो हम समय पर नहीं पहुंच सकते थे। हमारा प्रवास इतना सुखकर नहीं हो सकता था। ये क्या होता है? विजहिता विशुद्धियम। रास्ते में आने वाले जो ऐसे कहीं फंटे हैं, कहीं पर इस तरह की हमारे आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं से घबराए नहीं। रास्ते में डाइवर्शन आए तो उधर मुड़े नहीं। हम जिस श्रद्धा से निकले उसी श्रद्धा से आगे बढ़ते रहे तो देखिए हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने साधना की, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अनेक गुरु भगवंतों ने संसार को छोड़कर संयम का मार्ग अपनाया, और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप और हम सभी कहीं ना कहीं आपस में मिलकर कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने का ये सूत्र है, जाए श्रद्धाएं निखंतो तमेव अनुपालित जा विजहिता विशुद्धि। कई प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, कई प्रकार की विचारधाराएं होती है। भर्तृहरि ने उनका बहुत अच्छा वर्णन किया। आरभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचै, आरभ्य विघ्न विहता विरवंति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कई लोग जो है
वो विघ्न के डर से काम को शुरू करते नहीं, ये अपना काम नहीं है, ये सोच करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते। कई लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कोई समस्या आ गई, थोड़ा सा विघ्न आ गया, नहीं अपने से नहीं संभव होगा, ये तो तकलीफ कौन दूर करे, हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन कई होते हैं विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रत्यन्य माना, एक नहीं 50 भी मुश्किलें आ जाए तो उन मुश्किलों को दूर करते हुए जो कार्य शुरू किया है उस कार्य को कभी छोड़ते नहीं है। वो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। भगवान वही कह रहे हैं कि हम उसी लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते चले बिना डगमगाए। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल इज देयर आर अलोन लीड लाइफ टू सोवरेन पावर। हमारे भीतर की शक्ति को बढ़ाने वाले, हमारी परम शक्ति को जागृत करने वाले तीन ही मार्ग हैं। सेल्फ रिवरेंस, स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति श्रद्धा